6 मई 2022 को झारखंड की आईएएस पूजा सिंघल जी और उनके सहयोगियों के ठिकानों पर ईडी के छापे में लगभग 19.31 करोड़ रुपए बरामद हुए। वो पूजा सिंघल जी आज भी जेल में हैं। दिसंबर 2023 में किसी विशेष पार्टी के एक माननीय के यहाँ इनकम टैक्स रेड हुआ, जिसमें 353 करोड़ रुपए बरामद हुए। और 6 मई 2024 को झारखंड के एक माननीय मंत्री के पर्सनल सेक्रेटरी के नौकर के घर से लगभग 34 करोड़ रुपए ईडी ने रिकवर किया। इस पूरे एपिसोड में मुझे नौकर की ईमानदारी को मैं सलाम करता हूँ, क्योंकि झोले में 500 रुपए के नोट भरे हों, उसके घर में हो, थोड़ा सा स्मार्ट होता तो घर में चोरी भी हो सकती थी और कोई कुछ करता भी नहीं। सच तो ये है कि भ्रष्टाचार और धन लोलुपता एक कैंसर की तरह से समाज में फैल गया है। जिन्हें समाज को चलाने का, देश को चलाने का, समाज में आदर्श प्रस्तुत करने का जिम्मा है, वही लोग एड़ी से लेके चोटी तक भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। और ये जो ईडी है, सीबीआई है, आईटी है, छापा है, जेल है, जमानत है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, ये सिर्फ और सिर्फ कीमोथेरेपी है, रेडिएशन है। लेकिन ये कोई परमानेंट सॉल्यूशन हो रहा है ऐसा तो नहीं लगता। प्रश्न यह है कि इस कैंसर से समाज को कैसे बचाया जाए। मेरा मानना है स्टेप 1, ये बच्चों को वैल्यू एजुकेशन की शिक्षा तो दी ही जा रही है और बहुत दिनों से दी जा रही है, लेकिन अब समय आ गया है कि जब बच्चों को खूब धनोपार्जन की विधि भी सिखाई जाए, सही तरीके से सिखाई जाए। सही तरह से कैसे धनोपार्जन, क्योंकि अगर उनके पास बहुत सारा धन होगा तो छोटे मोटे प्रलोभनों से उनका ईमान नहीं डोलेगा। दूसरी बात है, इस तरह की केसेस के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट हो और सजा कम से कम समय में और कठोरतम सजा दिए जाने का प्रावधान हो, ताकि लोग सिर्फ डरे नहीं, भयभीत रहें, आतंकित रहें और कानून से लोगों को डर लगे। ऐसे कामों में लिप्त होने से लोग डरें। तीसरी बात, सरकार के स्तर पर डिजिटल लेन देन को जितना बढ़ावा दिया जा सकता है और लागू किया जा सकता है उतना ठीक है। मुझे तो आश्चर्य होता है कि एक आम आदमी को किसी कंपनी का अगर 100 रुपया डिविडेंड आता है, अगर 350 रुपये उसके अकाउंट में इंटरेस्ट आता है, तो इनकम टैक्स भरते समय वो सब रिफ्लेक्ट हो जाता है। प्रश्न ये है कि ये जो करोड़ों रुपए आए कहाँ से, वो तो समझ में बात आ रही है, लेकिन ये खर्च कैसे होते हैं। मतलब ये हुआ कि सरकार के अलावा एक समानांतर व्यवस्था है, भ्रष्ट व्यवस्था है, जिसमें ऐसे निम्न स्तरीय लोग, चरित्रहीन लोग लगे हुए हैं, जुड़े हुए हैं, जो पूरी व्यवस्था को उन्होंने घून की तरह से खा लिया है। समय आ गया है कि सरकार अपने स्तर पर टॉप प्रायोरिटी इसको दी जाए। जहां तक हम आम लोगों का सवाल है, बच्चों को जोड़ घटाना और पहाड़ा सिखाइए, लेकिन नोटों के पहाड़ के बारे में भी ज्ञान दीजिए, जागरूकता पैदा कीजिए। बच्चों को इतना योग्य बनाइए कि नोटों का पहाड़ बच्चा गलत तरीके से नहीं बल्कि सही तरीके से, और ऐसा नहीं है। हमारे जो बच्चे आज देश छोड़ करके विदेशों में जा रहे हैं, अपना परचम लहरा रहे हैं, वहाँ वो नोटों का पहाड़ उनके पास है, लेकिन अपनी योग्यता से है, मेहनत से है। बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दी जाए, जागरूकता पैदा की जाए और सरकार के स्तर पर इसका जितना जल्द हो सकता है रास्ता निकाला जाए। क्यों के लिए, न समाज के लिए और न देश के लिए श्रेयस्कर है, शुभ है। इससे हमें बचना होगा और इससे हमें देश को बचाना होगा। जय हिंद, जय भारत।